दोस्तों आज हमारे पास एक मोबाइल रिपेयर होने के लिए आया हुआ है। इसमें कॉम्बो का प्रॉब्लम था, यानी कि ख़राब हो चुका है, यानी कि टूट चुका है। तो हमने इसमें दूसरा कॉम्बो चढ़ाना है, या इससे काफ़ी लोग फोल्डर भी कहते हैं। तो दूसरा फोल्डर चढ़ाना है, इसके बारे में भी आपको बताऊंगा। साथ में आपको एक प्रॉपर वे में पूरे मोबाइल को असेंबल करना ही समझ लीजिए, वो बताऊंगा। किस तरीके से मोबाइल को आप असेंबल कर सकते हैं, यानी कि पूरा खोलने के बाद एक एक पार्ट को कैसे जोड़ा जाता है, वो मैं आपको बताऊंगा। इसमें मैंने कॉम्बो भी लगाना है और हर एक पार्ट को लगाना आपको प्रॉपर तरीके से बताने वाला हूँ। अगर सीखना चाहते हैं, इंटरेस्टेड है, तो पूरी वीडियो देखकर एक लास्ट में एक लाइक कर देना, प्यारा सा कमेंट कर लेना और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर लेना जो इस फील्ड पे कुछ सीखना चाहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने वैसे सारे पार्ट अलग अलग करके रखे हुए हैं, इसके सेंसर्स भी हैं और सभी चीज़ें अलग अलग करके रखी हुई हैं, वो अभी बाद में जोड़ेंगे। पहले हमारा काम है कॉम्बो को इसमें फिट करने का काम। तो इससे पहले आप नॉर्मली इसमें मदरबोर्ड भी वगैरह लगा सकते हैं, लेकिन कॉम्बो इसमें अगर प्रॉपर तरीके से पहले फिट हो जाए तो उसके बाद वो चीज़ें लगाना थोड़ा सा आसान हो जाता है। अब देखिए कॉम्बो के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता दूँ। कॉम्बो कई क्वालिटी में आते हैं, डायमंड क्वालिटी में आते हैं और अलग अलग क्वालिटी में आते हैं। एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि जितने भी आप ये कॉम्बो लगा रहे हैं, ये बिल्कुल ओरिजिनल नहीं होते हैं। क्लियर सी बात है, सभी लोग जानते हैं ये ओरिजिनल नहीं होते हैं। ओरिजिनल कॉम्बो आपको सिर्फ सर्विस सेंटर में मिलता है और उसकी कीमत नॉर्मल, अगर आपके मोबाइल की कीमत लगभग 15,000 रुपये है तो उस कॉम्बो की कीमत 4 से 5 हज़ार रुपया हो सकती है। एक एवरेज कीमत बता रहा हूँ, ये नहीं कि आपको फिक्स बता रहा हूँ, क्योंकि मैं सर्विस सेंटर में काम नहीं करता हूँ, मेरे खुद का यहाँ पर अपना काम है। तो इसीलिए एक अंदाजन बता रहा हूँ कि 4 से 5 हज़ार रुपया ओरिजिनल कॉम्बो की कीमत हो सकती है। अब ये जो कॉम्बो मार्केट में मिलते हैं, इनकी कीमत 1,000 रुपये से लेकर 2,000 रुपये तक होती है। अब आपके यहाँ प्राइस मुझे नहीं पता कि कितना होती है, लेकिन ये नॉर्मली 1,000 रुपये से लेकर 2,000, किसी किसी के यहाँ 700 से 800 रुपया की कीमत भी होती है। वो तो भाई उन शॉपकीपर पर डिपेंड करता है कि वो कितने रुपए का दे रहे, कितना कमीशन उसमें खा रहे हैं, वो उन पे डिपेंड करता है। लेकिन 700-800 रुपये से भी कहीं कहीं अच्छे कॉम्बो मिल जाते हैं, ये नॉर्मल वाले। इन्हें कॉपी कॉम्बो कहते हैं और ये आपको डायमंड क्वालिटी में मिल जाते हैं, आपको ओजी क्वालिटी में मिल जाते हैं, अलग अलग टाइप के कॉम्बो मिलते हैं। तो नॉर्मली आप जो भी कॉम्बो लेंगे वो आपको अच्छे खासे मतलब ब्राइटनेस में मिल जाता है। और यहाँ पर देखिए अलग अलग कंपनी उनको मैन्युफैक्चर कर रही है, अलग अलग कंपनी के मिलते हैं। तो मैं यहाँ पर किसी कंपनी को नहीं कहूँगा कि यही सही है, क्योंकि देखिए ओरिजिनल ओरिजिनल होता है। जो आप 4-5 हज़ार रुपये में ले रहे हैं वो अलग चीज़ है, लेकिन ये सभी कॉपी वर्जन में होते हैं। ये सिर्फ आपके काम को चला सकते हैं। अगर हम इनकी मजबूती की बात करें तो इनमें गिर के टूटने के चांसेस अक्सर होते हैं। ये नहीं कहूँगा कि 100% होते हैं, लेकिन गिर के टूटने के चांसेस अक्सर होते हैं, क्योंकि ओरिजिनल ये के टक्कर के नहीं होते मजबूती के मामले में। अगर आप सहमत हैं, अगर आप रिपेयरिंग कर रहे हैं और इस बारे में सहमत हैं, तो कमेंट करके अवश्य बताइएगा। अब यहाँ पर इसको हमने फिट करना है इस पे। और देखिए सबसे पहले तो यही कहूँगा कि भाई आप चेक ज़रूर कर लेना। हालांकि मैं यहाँ पर पूरा टेस्ट करके इसको लेके आता हूँ, क्योंकि देखिए हमारा डेली का काम है। और इनमें है ना, वारंटी की बात करें, देखिए वारंटी की बात करें तो कुछ वारंटी में नहीं होते हैं। कुछ यहाँ पर किन 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 कॉम्बो की पेस्टेड वारंटी होती है, यानी कि पेस्टिंग की भी इनमें वारंटी दी जाती है। वो पहले सही से पूछताछ कर लेना, चेक कर लेना। अगर आप पहली बार ये सब काम कर रहे हैं या फिर नए नए इस फील्ड पे हैं, तो ये सब चीज़ों के बारे में थोड़ा सा आप जान लेना। चलिए अब यहाँ पर इसको हम फिट करते हैं। और सही सबसे पहले तो आप एक चीज़ का ध्यान देखिए, हमारी वीडियो थोड़ा सा लंबी हो सकती है। क्यों? क्योंकि हम डिटेल से बताने की हर बार कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, जब भी आपके मोबाइल रिपेयर होने के लिए आया हुआ है, ज़रूरी नहीं कि उसका जो कॉम्बो टूटा है तो वो मोबाइल बिल्कुल सही हो। काफ़ी बार गिर के टूटता है तो उसका ना पूरा बॉडी टेढ़ा मेढ़ा होता है। इस तरीके से रखिएगा, देखिएगा कि टेढ़ा मेढ़ा है तो नहीं, बिल्कुल सही है ये। अगर टेढ़ा मेढ़ा होता है तो यहाँ पर आप इसको इस तरीके से दबा के इसके फ्रेम को बिल्कुल सही कीजिएगा। अगर नहीं हो पा रहा है तो आप उसको है ना, फ्रेम को नया चढ़ा लीजिए। अगर नहीं हो पा रहा है तो नया चढ़ा लीजिए। ज़बरदस्ती उसको फिक्स नहीं हो पा रहा है तो ज़बरदस्ती करने की कोशिश मत कीजिएगा। जब फ्रेम बिल्कुल आपका सीधा हो तभी आपने नया कॉम्बो चढ़ाना है, वरना दिक्कत हो सकती है बाद में। ये सब चीज़ें आपको नोट करनी चाहिए, यानी कि नोटिस करनी चाहिए। अब यहाँ पर इसको भी एक बार हम देख लेते हैं क्या फ्रेम में सही फिट हो पा रहा है। काफ़ी बार क्या होता है, ये जो लोकल कॉम्बो होते हैं उनमें फिटिंग का भी कभी कभी इश्यू रहता है, तो एक बार ज़रूर देख लेना। हाँ बिल्कुल सही तरीके से फिट हो पा रहा है, ऊपर नीचे दाएं बाएं सब फिट हो रहा है। ऊपर जो रिंगर है ये ज़रूर होना, रिंगर का जो प्लास्टिक है, या इसको यहाँ पर काफ़ी लोग इसको
एयरपीस भी कहते हैं, तो ये ज़रूर होना चाहिए इसमें। ये धूल वगैरह जाने से बचाता है, आपके स्पीकर में, यहाँ पर इस स्पीकर में जाने से बचाता है, तो ये होना ज़रूरी है। चलिए, ये परफेक्टली यहाँ पर फिट हो रहा है। अब यहाँ पर हम पेस्ट लगा लेंगे, इधर पे पेस्ट लगा लेंगे। तो पेस्ट लगाने का थोड़ा वीडियो है ना, मैं फास्ट फॉरवर्ड कर लूँगा। और पेस्ट कौन सा इस्तेमाल करता हूँ ये भी आपको, पेस्ट हालांकि मैं यहाँ पर CP0002 इस्तेमाल करता हूँ रिलाइफ का। ये बहुत अच्छी क्वालिटी का मेरे हिसाब से है। वैसे इससे भी अच्छी क्वालिटी के आते हैं, और भी अलग अलग कंपनी के आते हैं, रिलायब के अलग अलग इसमें आते हैं कोडिंग में, तो आप उनको भी ले सकते हैं। सभी एक ही कामों के लिए बने हैं, लेकिन क्वालिटी पे बात होती है, तो आपको जो पसंद आए वो आप ले सकते हैं। तो चलिए इसको लगाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर प्रॉपरली हमने ग्लू लगा लिया है। अब यहाँ पर करना क्या है, देखिए यहाँ पर इसको हमने इस पर सेट करना है। तो यहाँ पर स्टिकर था, मैंने इसकी हेल्प से इस स्टिकर को निकाल लिया है, ताकि ये थोड़ा सा उड़ जाता है स्टिकर यहाँ पर होने से, तो स्टिकर ज़रूर निकाल लें और इसको भी आप इस तरीके से हटा लें। और यहाँ पर एक और आपको स्टिकर मिल जाएगा, इसको भी आपने बहुत ही ध्यान से इसको इस तरीके से हटा लेना है, ध्यान से थोड़ा सा संभल कर। बस ये करने के बाद आप इसको इस तरीके से इंसर्ट कीजिए और यहाँ पर फिक्स करके इसको यहाँ पर फिक्स कर दीजिए। हाँ, एक चीज़ और बताना भूल गया, ये जो यहाँ पर सेंसर होता है, इसके नीचे आपने ग्लू यहाँ पर फिक्स नहीं करना है, ठीक है। सेंसर के पास में आपने ग्लू को नहीं भरना है, वरना अगर सेंसर का यहाँ पर, आप यहाँ से दिखा देता हूँ, ये शीशा अगर क्लीन नहीं हुआ सेंसर के पास का, तो समझ लीजिए आपके बार बार है ना, जो ये पॉकेट मोड वाला सीन रहता है वो ज़्यादा स्क्रीन पे आने लगेगा। तो इस सेंसर के जो ग्लास को ना यहाँ पर क्लीन रखिएगा, इसके नीचे कोई ग्लू वगैरह का इस्तेमाल मत कीजिएगा। बस दो चीज़ें आपने ध्यान रखनी है, सेंसर के पास में और ये कैमरा के पास में, और इधर पे ज़्यादा ग्लू वगैरह नहीं भरना है। चलिए, तो अब इसको हम इस तरीके से चिपकने के लिए छोड़ देते हैं 5-10 मिनट के लिए। और यहाँ पर आप चाहें तो रबर इस बैंड लगा सकते हैं, बट ये ग्लू इतना अच्छी तरीके से काम करता है कि इसमें रबर बैंड की जरूरत नहीं पड़ती है। 2-3 बारी इसको इस तरीके से रख लो, या फिर प्लेन सरफेस पे इस तरीके से कुछ थोड़ा सा हल्का सा वेट इसके ऊपर रख लो, तो आसानी से चिपक जाता है। तो दोस्तों, अब यहाँ पर हम सभी चीज़ों की फिटिंग करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर हम सेंसर को लगाएंगे। अगर सेंसर यहाँ पर नहीं लगा तो लगा लीजिए इस तरीके से। और आप यहाँ पर ईयरपीस वाला स्पीकर लगाइए, और यहाँ पर वाइब्रेटर वाली मोटर लगाइए, और बाकी कुछ भी नहीं लगाना है। बस हाँ, यहाँ पर ये वॉल्यूम के बटन का जो पत्ता है वो भी यहाँ से कनेक्टेड होगा। पहले ये सभी चीज़ें पहले बेस पे लग जाएंगी, इसका पत्ता और सेंसर, ईयरपीस और मोटर, ये सभी चीज़ें आपने लगानी है। तो यहाँ पर ये सेंसर इस तरीके से पहले मैंने हटा दिया था, क्योंकि मैंने यहाँ पर सफाई वगैरह करनी थी, तो सेंसर इसके ऊपर इस तरीके से रख लिया है। थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ, ये देखिए सेंसर इसके ऊपर रख लिया है। अब सेंसर रखने के बाद यहाँ पर सभी चीज़ें हमने देखनी है कि हाँ बिल्कुल सही है या फिर नहीं बिल्कुल सही है। तो उसके बाद हमने इसमें मदरबोर्ड को रखना है। मदरबोर्ड में यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ, ये प्लास्टिक अलग कर लिया है। और ये सभी कैमरेज वगैरह इस तरीके से, अगर नहीं लगे हुए अलग अलग करके रखे हुए, तो इस तरीके से लगा लीजिए सभी कैमरों को। और सभी कैमरों के अलग अलग कनेक्टर हैं, कोई भी कैमरा दूसरे कनेक्टर में फिट नहीं होता है। अगर होता भी है तो ध्यान से देख लेना कि कौन सा कैमरा किस कनेक्टर में आना है, ठीक है। इस चीज़ का बड़ा ध्यान आपने रखना पड़ेगा, वरना ये प्रॉपरली वर्क नहीं करेगा। तो ये सब हमारा काम हो गया, और इसको भी हमने लगा लिया है। इसको ऊपर से भी आप रख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। चलिए, अब यहाँ पर इस तरीके से हम इसको रखते हैं। और हाँ, यहाँ पर एंटीना का एक कनेक्टर भी लगा हुआ होना चाहिए, क्योंकि इसके बिना सिग्नल नहीं आते हैं। और एक चीज़, छोटी सी चीज़ है, जब मैं सभी चीज़ें बता रहा हूँ तो एक छोटी सी चीज़ और बता देता हूँ, वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी आप लोग के लिए। यहाँ पर ये कैमरे के पास में ये इस तरीके से रबर लगी हुई होनी चाहिए। ये कैमरे की अगर रबर नहीं होगी तो आपकी ये डस्ट वगैरह इस कैमरे पे चली जाएगी। अक्सर क्या होता है ना, बहुत लोगों ने देखा होगा कि कैमरे में डस्ट वगैरह, जब आप मोबाइल रिपेयर करवाते हैं उसके बाद बहुत ज़्यादा डस्ट वगैरह मोबाइल पे देखने के लिए कैमरे के पास में मिलती है। वो किस वजह से मिलती है? इसी वजह से मिलती है कि कुछ मैकेनिक लोग जब इसमें फोल्डर वगैरह या फिर कॉम्बो वगैरह चेंज करते हैं, तो ये जो इसमें रबर होता है वो लगाना भूल जाता है कैमरा के प्रोटेक्शन के लिए। तो ये डस्ट वगैरह के प्रोटेक्शन के लिए लगाई जाती है। अगर आपको बैटरी वगैरह निकालनी नहीं आती है इन मोबाइल्स की, तो एक वीडियो बनाया है, उसको आप देख लेना। बैटरी निकालना भी आप सीख जाएंगे, किस तरीके से इन बैटरीज को रिमूव करा जाता है। अब ये फिट हो गया है, और इसके बाद अब हम यहाँ पर इसको भी फिट कर लेंगे। और उससे पहले हम सभी पत्तों को यहाँ पर लगा लेंगे। अब यहाँ पर सभी चीज़ें लग चुकी हैं। अब यहाँ पर इस पत्ते को हम पहले लगा लेते हैं। पहले बैटरी वाला लगाएंगे, उसके बाद इस वाले को लगाएंगे जो डिस्प्ले वाला है, और उसके बाद ये वाला लग जाएगा।
ये सब वाला नीचे आएगा, MB वाला ऊपर वाला, इस तरीके से एरो वाला ऊपर आ जाएगा, इस तरीके से कनेक्ट हो जाएगा। और देखते हैं कुछ और लगना बाकी है तो देख लेते हैं। हाँ, इसमें नीचे साइड को अभी ये लगना बाकी है, ये मेन जो इसका पत्ता है वो लगना बाकी है चार्जिंग वाला। तो इस तरीके से ये भी हम लगा लेते हैं। तो ये पत्ता भी लग चुका है। अब यहाँ पर एक स्क्रू लगना है इसमें, और उसके बाद इसके ऊपर ये लग जाएगा। यहाँ पर ये एंटीना के कनेक्टर को लगाना ना भूलिए। एंटीना का कनेक्टर का लगाना भूल जाते हैं तो फिर नेटवर्क का प्रॉब्लम आने लगता है। काफ़ी लोग जल्दबाजी में ये भूल जाते हैं, फिर बाद में उनको दोबारा खोलना रहता है। भाई इसके बिना सिग्नल नहीं आते, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। तो चलिए एक स्क्रू यहाँ पर मैं लगा लेता हूँ सेंटर पे, इसको बिल्कुल फिक्स करने के लिए। तो यहाँ पर स्क्रू लग चुका है। अब यहाँ पर इस पत्ते को भी हम लगा लेते हैं। बस सारे पत्ते लग चुके हैं हमारे, और एक कनेक्टर लग चुका है, ये पत्ता लग चुका है, ये सभी लग चुके हैं। अब इसको हम इसके ऊपर लगा लेते हैं। अगर आपके कैमरा का ये शीशा क्लीन नहीं है तो क्लीन कर लें, उसके बाद इसको इस तरीके से लगा लें। यहाँ पर इस कनेक्टर को लगा लें आप, क्योंकि ये आपका फिंगरप्रिंट का कनेक्टर है, इसको आप लगाना मत भूलिए। और उसके बाद जितने भी स्क्रू आपको यहाँ पर मिल रहे हैं सभी के सभी आपने यहाँ पर कस लेने हैं। अभी मैं टेस्टिंग करूँगा, उसके बाद ये सभी के सभी स्क्रू कसूँगा। और यहाँ पर इसको भी हम इस तरीके से लगा लेते हैं। देखिए ये भी लग चुका है, इसमें भी स्क्रू लगने हैं, बट पहले यहाँ पर मैं टेस्टिंग कर लेता हूँ। एक सेकेंड, टेस्टिंग कर लेता हूँ ऑन करके। फाइनली ऑन हो चुका है, रेड में लिखा हुआ आ गया है। और बाकी तो ऑन होगा ही, टच वगैरह वैसे मैं सब कुछ चेक करके ही लेके आता हूँ मोबाइल को, यानी कि फोल्डर को। जब आप लेके आएँ तो भैया चेक करके ज़रूर लाएँ, अन्यथा आपको प्रॉब्लम हो सकती है। काफ़ी बार ट्रांसपोर्टेशन के टाइम पर टूट वगैरह जाता है, और दुकानदार यदि ध्यान देता नहीं है आपको इसमें दिक्कत हो सकती है। जब तक ऑन होता है तब तक मैं इसके सारे स्क्रू वगैरह कस लेता हूँ। तो फाइनली इसमें सारे के सारे स्क्रू लग चुके हैं, और सभी चीज़ों की फिटिंग हमने प्रॉपर तरीके से कर ली है। एक एक स्क्रू यहाँ पर लगा दिया है। काफ़ी लोग इसमें स्क्रू छोड़ देते हैं, ऐसा नहीं करना, स्क्रू सभी के सभी इसमें लगाने हैं। और यहाँ पर ये टेप इसलिए यहाँ इन्होंने लगा के रखा था क्योंकि इसके ऊपर का जो इसके ऊपर एक कवर रहता है वो इसमें नहीं था, और मेरे पास भी अभी अवेलेबल नहीं है। तो यहाँ पर इस तरीके से उन्होंने लगा के रखा। मे भी पहले भी ये रिपेयर हुआ है, इसलिए यहाँ पर असल में यहाँ पर एक अलग से ना सील रहती है, उसको भी लगाना बहुत ज़रूरी होता है, बट मेरे पास वो नहीं है, और इसमें ऑलरेडी था भी नहीं। हो सकता है पहले ही रिपेयर हुआ हो तो उस वक्त ये नहीं लगा हो। तो अब यहाँ पर इसके बैक पैनल को लगा लेते हैं सही तरीके से। देखिए सही तरीके से फिट हो गया है। तो आप यहाँ पर आपको सभी चीज़ें चेक करवाते हैं। सबसे पहले मैं आपको कैमरा चेक करवाता हूँ। ये रहा बैक कैमरा, और ये रहा फ्रंट का कैमरा। और बस ये सब चीज़ें थी, बाकी आप ब्राइटनेस इसका देख सकते हैं। चलिए, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करके शेयर करना ना भूलिए।